गाय और बैल का सच्चा प्यार। सेठ ध्यानचंद के पास एक चंदा नाम की गाय और भोला नाम का बैल है। चंदा और भोला के बीच इतना प्यार है कि अगर उन्हें एक दूसरे से अलग कर भी दिया जाए तो शायद दोनों के दोनों मर जाएं। ध्यानचंद इतना खड़ूस और लालची इंसान है कि अगर घी में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को भी चूस कर खा जाए, पर घी को जाया ना होने दे। उसने अपने मतलब के लिए ही चंदा और भोला को रखा था, वरना उनके साथ कोई प्यार नहीं था। चंदा खूब सारा दूध देती थी और भोला सेठ की बैलगाड़ी खींचने का काम करता था। सेठ के घर में बिल्लू और राधा पति पत्नी काम करते थे, क्योंकि बिल्लू ने सेठ से कर्ज ले रखा था। जब सेठ का कोई कर्ज नहीं दे पाता था तो वो उसका खून पी जाता था। कर्ज उतारने के लिए बिल्लू और राधा को पूरी 1 साल तक सेठ के यहाँ काम करना था। राधा झाड़ू पोछा लगा देती और बिल्लू उसकी बैलगाड़ी चलाता। अरे ओ राधा, तेरे हाथ क्या टूट गए हैं? अच्छे से सफाई नहीं कर सकती। आगे आगे पोछा लगा रही है और पीछे गंदगी छोड़ते जा रही है। नहीं मालकिन, मुझे तो कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही। जुबान लड़ाती है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। दोबारा से पोछा लगा और चंदा का दूध निकाल के आ। मेरा बेटा भूखा है, वो दूध के अलावा कुछ भी खाता पीता नहीं है। जी मालकिन। अरे ओ बिल्लू, तू इतनी जल्दी बैलगाड़ी लेकर घर पे आ गया? तुम दोनों पति पत्नी कुछ ज्यादा ही कामचोर नहीं होते जा रहे हो? जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने की जल्दी में रहते हो। जाओ, मुझे एक और ऑर्डर मिला है, बैलगाड़ी लेकर जाओ और माल भर के ले आओ। नहीं मालिक, आज तो बहुत माल आया, कम से कम 10 चक्कर लगाए हैं। मेरा तो ठीक है, पर भोला बहुत थक गया है और ऊपर से वो सुबह से भूखा प्यासा है। ना उसने चारा खाया है, ना उसने पानी पिया है। बहुत काम कर चुका है, अब उसे आराम की जरूरत है। बिल्लू, आखिरी बार अपनी राय दी है। आइंदा बोलने की हिमाकत की ना तो जुबान काट दूंगा। और भोला मेरा बैल है, उससे कितना काम करवाना है, कब खाना पीना देना है, यह सब मैं देख लूंगा। अब जाकर जो काम बोला है वो कर। जी मालिक। बिल्लू भोला के लिए बहुत दुखी होता है। खुद भी बिल्लू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर भोला के दर्द के आगे उसे अपनी भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी। बिल्लू फिर से भोला को लेकर माल लेने चला जाता है। रास्ते में चलते चलते भोला सोचता है, मालिक तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। अगर मेरी चंदा इस घर में ना होती तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। फिर थोड़े ही दिनों में चंदा गर्भ से हो जाती है और जब भोला शाम को घर आता है, चंदा इस बारे में भोला से बात करती है। भोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चंदा, बोलो ना, क्या बात करनी है? बड़ी खुश लग रही हो। अरे चंदा, ये तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के ही मैं खुश रहता हूँ। तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए यहाँ पे हूँ मैं, नहीं तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। अच्छा जी, तुम मुझे देख के खुश रहते हो और मैं तुम्हें देख के। और तुम्हें एक खुशी की बात सुनाऊं मैं? हमारा बच्चा आने वाला है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। चंदा, तुम जानती हो ना, हमारा पहला बच्चा भी मालिक और मालकिन की वजह से नहीं बचा था। इस बार ऐसा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खासकर तुम्हें और बच्चे को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं भोला, तुम खुद ही सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर इस बार कुछ गलत लगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उससे बुरा क्या ही हो सकता है? इन दूध के लालचियों ने हमारे बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, जिस वजह से वो हमारी आंखों के सामने भूखा मर गया। तुम ही मना करती हो, वरना हम कब का यहाँ से किसी अच्छी सुरक्षित जगह चले जाते। चंदा की देख रेख राधा ही किया करती थी। जैसे ही चंदा दूध देना थोड़ा कम कर देती है, वह तभी सेठ की पत्नी राधा पे खूब चिल्लाती है। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई है तू? जी मालकिन, आपने बुलाया? तू ये बता मुझे, कल से देख रही हूँ मैं, दूध कम क्यों है? कहीं तू दूध घर तो नहीं ले जाती?
अरे नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो चंदा दूध कम दे रही है कल से। मैं पता करती हूँ मालकिन, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं चंदा बीमार तो नहीं है? राधा जब शाम को चंदा से दूध लेने जाती तब उसे पता चलता है कि चंदा गर्भ से है। वो चंदा को बहुत प्यार देती है और उस पर हाथ फेरती है। अरे वाह चंदा, तू तो गर्भ से है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ये बात मालकिन को जाके बताती हूँ। राधा चंदा के गर्भवती होने की बात मालकिन को बताती है। ये सुन के मालकिन बिल्कुल खुश नहीं होती। मालकिन, चंदा इसलिए दूध कम दे रही थी और आगे आगे वो कुछ महीने बिल्कुल दूध नहीं देगी, और जब वो बच्चा जनेगी फिर खूब सारा दूध देगी। तू क्या पागलों की तरह खुश हो रही है? वो दूध देना बंद कर देगी तो मेरा बेटा क्या पिएगा? अब जा यहाँ से। जी मालकिन। राधा को लगा मालकिन खुश हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक उल्टा हुआ। मालकिन उस पे बहुत चिल्लाई। थोड़े दिनों में जब चंदा बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है तो सेठ को और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। मालकिन, आज चंदा ने फिर से दूध नहीं दिया। अब वो थोड़े महीनों तक दूध नहीं देगी। आप मुन्ना के लिए बाहर से दूध मंगवा लीजिए। देखिए ना जी, ये कैसी गाय है। इसका हमें क्या फायदा जो दूध भी ना दे पाए। समय से हमारा मुन्ना भूखा रह जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि ये गर्भ से ही ना होती। तुम सही कह रही हो जी। इस गाय ने तो तंग कर दिया है। पहले भी सारा दूध अपने बछड़े को पिला देती थी और अब फिर से ये गर्भ से है तो दूध नहीं दे रही। अभी ठीक करता हूँ मैं इसे। सेठ डंडा उठा के बंधी हुई चंदा को खूब मारने लगा। चंदा से उसकी मार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं, नहीं मालिक, मुझे मत मारिए। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ही सोचिए। नहीं मालिक, इसको मत मारिए। ये गर्भवती है, मत मारिए इसे। इसका बच्चा गिर जाएगा। भगवान के लिए ऐसा पाप ना कीजिए। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो इसके साथ साथ तुझे भी मार पड़ेगी। और बच्चा गिर जाएगा तो गिरने दे, मैं भी यही चाहता हूँ। बेरहम सेठ लगातार चंदा को मारे जा रहा था। तभी बिल्लू भी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। भोला जब सेठ को चंदा को मारते हुए देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और बिल्लू भी ये सब देख नहीं पा रहा था। मालिक, मत मारिए, ये बहुत गलत है। इस गाय ने बहुत तंग करके रखा है। इसका रोज ये नाटक है, कभी दूध देती है तो कभी नहीं। इसकी वजह से मेरा बच्चा भूखा है। चंदा मार खा खा के जख्मी होके गिर जाती है। अब भोला से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और बैलगाड़ी के साथ ही सेठ पे टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे अरे, मर गया रे, इस बैल ने मुझे मार डाला। बिल्लू, रोक इस बैल को। बिल्लू भोला को रोक लेता है। उठिए जी, क्या हो गया आपको? सेठ की पत्नी सेठ को उठाती है। देखिए जी, जैसे हमारे जानवर वैसे ही हमारे नौकर भी मिले हैं। एक भी ढंग से काम नहीं करता। ये सब इस गाय की वजह से हुआ है। इसकी वजह से मुझे भोला ने मारा है। इन दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। इस भोला को अब मैं ऐसी सजा दूंगा ना, ये याद रखेगा। सेठ भोला को 2 दिन तक भूखा प्यासा एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखता है। ना तो उसे चारा देता है और ना उसे पानी देता है, और चंदा को भी बहुत जख्मी हालत में भूखा प्यासा रखता है। दोनों कभी एक दूसरे से इस तरह अलग नहीं हुए थे। एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते रहे, परेशान थे। ओह चंदा, तुम कैसी होगी? पता नहीं मालिक ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया भी होगा या नहीं। चंदा, अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। मालिक ने तुम्हें बहुत मारा है। तुम्हारा कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं, और हमारा बच्चा कैसा होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भोला, तुम सही कहते थे। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। मैंने तुम्हारी बात पहले ही मानी होती तो आज हम इस तरह एक दूसरे से अलग और भूखे प्यासे नहीं होते।
भोला, तुम ठीक भी हो गए या नहीं? खाना खा लीजिए। नहीं राधा, मुझे भूख नहीं है। यहाँ हम खाना खा रहे हैं और वहाँ देखो, वो जानवर भूखे प्यासे हैं। अब तो मुझे बस उन दोनों की चिंता ही सता रही है। सुनिए जी, चंदा और भोला को हम मालिक से क्यों नहीं ले लेते? कैसी बातें करती हो तुम? वो जालिम सेठ कभी हमें चंदा और भोला को नहीं देगा, चाहे वो उन्हें मारी क्यों ना दे। हम तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, वो कभी हमें कुछ नहीं देगा। हाँ, पर फिर भी मैं एक बार कल बात करके देखता हूँ सेठ से। अगले दिन राधा और बिल्लू सेठ और उसकी पत्नी से बात करते हैं। सेठ जी, इन दोनों जानवरों पे इतना जुर्म ना करें। 2 दिन से आपने उन्हें भूखा प्यासा रखा है, ये मर जाएंगे। हाँ सेठ जी, और इन्हें एक दूसरे से अलग ना रखिए। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से ये दोनों मर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को भी भूखा प्यासा किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देना चाहिए, तब जाके इन्हें भी मालिक और नौकर का दायरा समझ आएगा। तुम सही कहती हो। तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपने अपने काम पे लग जाओ, और दोबारा इस बारे में बात मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें अच्छे से पता है क्या करना है। अब जाओ यहाँ से। चंदा, बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल जाऊं। इस बार किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ एक अलग दुनिया बसाऊंगा। भोला, अब तो लगने लगा है मैं कहीं मर ना जाऊं। हे भगवान, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। क्या सोच रहे हैं जी आप? बस अब यही कि अब एक ही रास्ता है। वो कसाई सेठ किसी की भी नहीं मानने वाला। अब रात को चुपके से जाके चंदा और भोला को आजाद करना होगा, और उन पे होते अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और उन प्यार करने वाले जानवरों को अलग होते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर मालिक को पता चल गया तो वो हमें मार देंगे। बिल्लू, बात का बाद में देखा जाएगा। रात को बिल्लू और राधा पहले भोला को उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालते हैं, फिर चंदा की रस्सी को खोलते हैं। भोला और चंदा एक दूसरे को जैसे ही सामने पाते हैं, खुशी से पागल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ओ भोला, मुझे तो लगा था मैं अब मर जाऊंगी, तुम्हें भी देख नहीं पाऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है, बस मुझे यहाँ से दूर ले चलो। हाँ चंदा, अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बिल्लू और राधा गौ माता के पैर छूते हैं और उन्हें गले से लगा के वहाँ से विदा करते हैं। फिर चंदा और भोला बिल्लू और राधा से खुश होकर वहाँ से रात में ही चले जाते हैं अपनी एक अलग दुनिया बसाने। दोस्तों, इसके अगले भाग में आपको दिखाएंगे कि सेठ ने चंदा और भोला को आजाद करवाने के बाद बिल्लू और राधा के साथ क्या किया, और चंदा और भोला कहाँ गए, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।